बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं GHA के धरने में। आज धरने को 6 दिन मुकम्मल हो चुका है। मुलाजमीन की कसीर तादाद अभी भी धरने मौजूद है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन धरना बढ़ता ही जा रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शेख नुसरत साहब, जो कि सीनियर रहनुमा हैं। इनसे बात करते हैं कि आज 6 दिन मुकम्मल हो चुका है, तो हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई नुमाइंदा आया या किसी ने कोई मुज़ाकरात की कोशिश की, इस हवाले से हम बताएंगे। जी शेख साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि मंडे से हमारा ये धरना शुरू हुआ था और अब तक 6 दिन हो चुके हुए हैं। और गवर्नमेंट के किसी भी बंदे ने, मिनिस्टर ने या चीफ मिनिस्टर ने या उससे नीचे कुछ सेक्रेटरी ने, किसी ने भी किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं किया है। और शायद उनको इन चीज़ों से शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे फ़र्क नहीं पड़ता तो ठीक है, लेकिन उसमें यह है कि हमारे जो मुल्क के साथ जो कुछ हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन, आउटसोर्सिंग, निजकारी, ये एक ही नाम है। तीन नाम दिए गए, ये काम एक ही है इसका, निजकारी, प्राइवेटाइजेशन। वो हर इदारे की अगर प्राइवेटाइजेशन करनी है, निजकारी करनी है या आउटसोर्स करना है तो फिर एक ही दफा कर दें, सब कुछ ही कर दें। फिर आपको हम लोग पसंद नहीं है। शेख साहब हमें ये बताइएगा माजरत साथ, अगर मरीम नवाज साहबा जो हमारी वज़ीर पंजाब है, अगर हेल्थ सिस्टम को वो सही करना चाहती है, तो आपकी हेल्थ प्रोफेशनल को, आपकी YDA, YNA, जो भी तंजीमें आपकी हैं, AHP होगी, जो भी है, उनको क्या मसला है, वो क्यों बेहतर नहीं करना दे रहे? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। 1985 जब मियां नवाज शरीफ साहब जो थे ना, पहले वज़ीर आला बने थे पंजाब में, 1985 से लेकर अब तक ये आप देख लें 40 साल बनते हैं। अगर 40 सालों में, और इनमें अक्सरियत मुस्लिम लीग नून, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, यही लोग पंजाब में वजारत आला के उम्मीद वो रहे हैं, वजारत आला के सीट पर फाइज रहे हैं। तो ये अगर 40 सालों में ये इसको बेहतर नहीं कर सके, तो मुझे ये बताएं कि ये निजकारी करके या आउटसोर्स करके ये किस तरीके से पंजाब को बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलत दे सकते हैं, ये भी मुझे बता दें। और ख्वाजा सलमान रफीक साहब जो है वो 5-4 बारी जो है ना वो भी मिनिस्टर बन चुके हैं। क्या वो इतने काबिल नहीं है कि वो इस सिस्टम को बेहतर कर सकें? क्या यहाँ के डॉक्टर काबिल नहीं है? क्या यहाँ के पैरामेडिक्स काबिल नहीं है? फिर वो कौन से लोग हैं जो आएंगे और इस सिस्टम को ठीक करेंगे? तो ये मुझे हुकूमत वक्त से बड़े ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जनाब 40 साल से आप पंजाब पे हुकूमत करते रहे हैं और आप एक महकमा हेल्थ को ठीक नहीं कर सके। कभी उसको IRMNCH का नाम देते हैं, कभी उसको इंडस का नाम देते हैं, कभी आप उसको PHFMC का नाम देते हैं। कंपनियां भी खुद बनाते हैं, फिर खुद उनको डिसॉल्व कर देते हैं। और जो हमारे मुलाजमीन हैं वो बेचारे आए दिन शशोपंज में रहते हैं कि हमारा पता नहीं क्या बनेगा। आप लोगों ने इस मुल्क को एक इत्तेफाक फाउंड्री के उसके बेस पर चला रहे हैं कि जैसे इत्तेफाक फाउंड्री आप चलाते थे, जिसको रख लिया, जिसको निकाल दिया। मेरा तो यही ख्याल है कि आप यही समझते हैं कि इस मुल्क को इत्तेफाक फाउंड्री की तरह से चलाया जाए, जिस तरीके से आप इत्तेफाक फाउंड्री को चलाते थे। तो आप मेहरबानी करें, ये हमारा मुल्क है, ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, जिसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं आप। मुझे ये बड़े ही अफसोस से कहना पड़ता है कि 40 साल हुक्मरानी के बावजूद आप इसको ठीक नहीं कर सके। इसलिए ये सजा आपको अपने मिनिस्टर को देनी चाहिए, ये सजा आपको चीफ मिनिस्टर को देनी चाहिए, ये नवाज शरीफ को देनी चाहिए सजा, ये शहबाज शरीफ को देनी चाहिए, क्योंकि यही लोग मुख्तलिफ अदवार में वजारत आला के मनसब पर फाइज रहे हैं। तो इसलिए मेहरबानी करें, ये इस अवाम को जो है ना इस उसमें ना ये फंसाएं, ये जो प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में और इस चक्कर में लाकर लोगों को निकाला जा रहा है, लोगों की नौकरियां खत्म की जा रही हैं। इसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और जब तक हमारा दिल करेगा हम यहाँ बैठेंगे। और शेख साहब एक चीज और बताइएगा, जैसे मरियम नवाज छापे मारती है, ग्राउंडकारी, विजिटकारी, वो चाहती है सिस्टम अच्छा हो जाए, तो आप लोगों से मुलाकात नहीं की, उसने बुलाया नहीं, या वो सेक्रेटरी लेवल तक मीटिंग करती है? नहीं, वो देखें, पहली बात मैं आपको सही बात बताता हूँ। बात यह है कि जो सेक्रेटरी हों, मिनिस्टर्स हों, मुझे नहीं पता कि वो जाकर क्या गाइडेंस करते हैं, उनको क्या गाइड करते हैं। आप ये देखें कि अगर वो सही गाइड कर रहे होते तो क्या आज ये लोग यहाँ बैठे होते? ये बेरोजगार हो जाते। आपने 40 साल से इस मुल्क के साथ जो कुछ किया है, मुख्तलिफ अदवार में आप लोग ही वजारत आला पर रहे हैं, कोई और तो आया नहीं है यहाँ पर। तो आपने ही इस मुल्क को 40 साल में इस स्टेज पर रहे हैं कि आज इनकी नौकरियां भी खत्म करने पे आ गए हैं। इस पंजाब ने ही आपको लीडर बनाया था और आज इस पंजाब के बेड़ा गर्क करने आप आ गए हैं और इन्हीं के लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं। ये आपने पंजाब के साथ किया है। सॉरी टू से, आप लोग गलत हैं, ये अवाम गलत नहीं है, अवाम का फैसला दुरुस्त है। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि जो BHU छोटे सेंटर जो हैं वो अवाम ने जगह दी हुई है, हुकूमत की नहीं है,
तो कुछ सेंटरों पे वो अवाम जिन्होंने जगह दी वो वापस लेना चाह रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये ऐसा होना है इस हवाले से। जी जी ये बिल्कुल ऐसा ही होना है। हुकूमत किसी तरीके से भी इसको आउटसोर्स नहीं कर सकती। उसकी वजह ये है कि ये हुकूमत की पर्सनल ये जगह नहीं है। ये इनको चाहिए कि ये खुद बनाएं और उन पर जाकर नए इदारे बनाएं, नए अस्पताल बनाएं, उनको दे दें निजकारी में करें। ये कर सकते हैं, करें, उनको करें। इनको लोगों को क्यों, गरीब लोगों को तंग किया जा रहा है। शेख साहब एक और चीज है, ये धरना अब मुझे लगता कि बंद होने वाला, खत्म होने वाला है, तो क्या लाएमल आप लोग? सर ये धरना खत्म नहीं होगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये धरना अभी फैलेगा और ये फैलेगा ऐसे कि इसकी जद में स्पेशलाइज्ड भी आएगा और टीचिंग हॉस्पिटल्स भी आएंगे। BHU तो THQ अस्पताल तो ऑलरेडी इसकी जद में आ चुके हुए हैं, तो इसकी जद में अब मजीद जो है ना वो टीचिंग हॉस्पिटल आएंगे। जना हॉस्पिटल उसको भी ठेका आ गया, उसका बिल्कुल उसको भी आउटसोर्स कर दिया और अब ये तो हॉस्पिटल को भी आउटसोर्स करने जा रहे हैं। टीचिंग वाले कहाँ खड़े हुए हैं? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये अब काम टीचिंग हॉस्पिटल में भी शुरू हो जाना है, क्योंकि जिस तरीके से हुकूमत ने यहाँ पर भी किसी हमसे मुशावरत नहीं की, कोई बात नहीं की, ना ही इस पर उनका कोई लायामल है। वो सिर्फ और सिर्फ जो मुंह से निकाल रहे हैं वो कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि इसमें अवाम का कितना नुकसान है। यानी कि अवाम जो है जो अपना इलाज फ्री करवा लेती थी या उसको मुफ्त दवाई मिल जाती थी, जब वो मुफ्त दवाई भी बंद हो जानी है, उसका इलाज भी जो है मुश्किल हो जाना है, नापैद हो जाना है, तो किस तरीके से जस्टिफाई आप आवाम को कर सकते हैं, मुझे ये बता दें आप। कोई शक नहीं कि प्राइवेट करने से चीजें महंगी होंगी, इलाज महंगा होगा, तो लेकिन वो बेहतर करना चाह रहे हैं। तो बेहतरी 40 साल में नहीं हो सकी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। क्या बेहतरी करना चाह रहे हैं, अवाम को बता दें, चले हमें ना बताएं, मीडिया के ऊपर आकर वो अवाम को बता दें, एक रिटर्न की सूरत में ले आए कि जनाब हम ये करना चाहते हैं। अगर वो ये भी नहीं कर सकते तो मेरा ख्याल है 40 साल उन्होंने जो कुछ किया वो गलत किया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपसे। सही। अच्छा, अगर हुकूमत कोई बात नहीं सुनती, कोई मुतालबत नहीं सुनती, कि टेबल पे नहीं आते, तो लायामल आगे का क्या आप लोगों का? 6 दिन तो ये जो हमारा धरना है ये चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। कि OPD बंद करने के ऑप्शन है? ये अगली ऑप्शन जो है वो GHA के प्लेटफॉर्म से हमारे जो चेयरमैन है डॉक्टर सलमान हसीब चौधरी, हमारे जो YDA पंजाब के सदर हैं डॉक्टर शोएब खान नियाजी साहब, और हमारे जितनी भी क़यादत है जो पैरामेडिक्स से है या नर्सिस से है या जो भी हमारे जो लोग हैं, जो हमारे लीडरान हैं, जो वो फैसला करेंगे उसके मुताबिक ही हमें उस फैसले पर चलना है। ये खाली किसी एक शख्स का फैसला नहीं होगा, ये मुत्तफिका फैसला GHA का होगा। गुड, थैंक यू जनाब शेख मुस्तफा साहब, आपका बहुत मेहरबानी। इस वक्त कसीर तादाद में आवाम बैठी हुई है, हेल्थ प्रोफेशनल बैठे हुए हैं, एक मुअज़्ज़ज़ पेशे वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो इनको ज़लील किया जा रहा है। अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा, कोई बंदा नहीं आया। हुकूमत को चाहिए कि इन लोगों के साथ मुज़ाकरत करे और कोई मुश्तरका तौर पे इनकी मुशावरत से जो भी रास्ता निकलता है निकाले, और इस तरह के ये धरने में ये अवाम का नुकसान हो रहा है, तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि अवाम के फ़ायदे के लिए कोई मुश्तरका तौर पर लाएअमल बनाए। थैंक यू।